आलोचना भी हुई, लेकिन उसे पता था कि संसद में विपक्ष तमाम मुद्दों पर घेरेगा ही। इसके बावजूद तृणमूल कांग्रेस, डीएमके, समाजवादी पार्टी समेत पूरे विपक्ष ने मतदाता सूचियों के विशेष पुनरीक्षण अभियान यानी एसआईआर के विरोध का फैसला किया है। एसआईआर को लेकर सड़क से सुप्रीम कोर्ट तक हंगामा मचा हुआ है। चुनाव आयोग घिरा हुआ है और आज तृणमूल कांग्रेस के प्रतिनिधिमंडल ने आयोग से मुलाकात की, बताया कि क्या कुछ हो रहा है। सुनते हैं। 10 सदस्यों के इस प्रतिनिधिमंडल को 2 घंटे तक बैठक हुई चुनाव आयोग के सदस्यों के साथ, वहां उनके अधिकारियों के साथ। क्या कुछ हुआ, महुआ मोइत्रा से सुनते हैं, तृणमूल कांग्रेस की सांसद। For waiting, as my senior colleague Derek mentioned, we had a 2-hour meeting. But the main point of the meeting, which we started off with giving them a list of the 39 plus 1, 40 people, of which 18 were BLOs whose deaths have been completely directly linked to the SIR process. We were met with complete surprise on the part of the election commissioner, who actually said that these were mere allegations, and it seemed as though the election commission had no idea that these people had died in Bengal, which is to our great surprise, that the DO office in West Bengal seems to have no idea, and certainly the CEC claimed to have no idea of these deaths of the BLOs as a result of SIR process in West Bengal. Then we moved on to the 5 questions. The 5 questions are very relevant. And the first question, as Shatabi said in Bengali, I will mention, is if it is indeed that you are trying to... तो चुनाव आयोग राजनीतिक दलों के नेताओं को जल्दी सुनने की कोशिश नहीं करता है। और देखिए क्या कह रही हैं महुआ मोइत्रा की, जब उनको मिलने गई, जब उन्होंने बताया तो चीफ इलेक्शन कमिश्नर को पता ही नहीं है कि इस एसआईआर को लेकर इतना दबाव है कि इतने बीएलओस की जान चली गई है। इससे समझ में आता है कि क्या उनकी सक्रियता कितनी है, कितनी उनकी अवेयरनेस है और कितनी संवेदनशीलता है, जानकारी कितनी है, कितना उनको पता है कि क्या कुछ हो रहा है। खैर, संसद में इस मुद्दे को जोर शोर से उठाने की पूरी तैयारी है। इस मुद्दे पर पूरा विपक्ष एकजुट है। आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह कहते हैं, बात तो ये वोट की डकैती है, वोट की चोरी है, वोट की लूट है और ये एक संगठित गिरोह काम कर रहा है। मोदी जी के नेतृत्व में चुनाव आयोग मिलके देश के अलग अलग राज्यों में चुनाव की लूट कर रहा है, वोटों की लूट कर रहा है। तो ये मुद्दा जोर शोर से हम लोग उठाएंगे, आम आदमी पार्टी भी उठाएगी। संगठित गिरोह काम कर रहा है, पूरा विपक्ष उठाएगा, आम आदमी पार्टी भी इस मुद्दे को उठाएगी। यानी संसद के इस संक्षिप्त सत्र में सरकार करीब 10 विधेयक पास कराने की कोशिश में है, लेकिन मुद्दों की भरमार और विपक्ष के तेवर को देखते हुए यह भी संभव नहीं लग रहा है कि इतने 10 विधेयक भी वो पास करा पाएगी। संभव इसलिए नहीं लग रहा है क्योंकि पूरी उम्मीद है कि इन तमाम मुद्दों पर चर्चा से सरकार फिर भागेगी। इससे पहले भी भागती रही है। वोट चोरी और एसआईआर ही नहीं, ऑपरेशन सिंदूर रुकवाने का ट्रंप का दावा ही नहीं, भारतीय सीमा पर चीन के अतिक्रमण का भी मुद्दा है। और अब तो नेपाल भी आंख दिखाने लगा है। नेपाल ने अपने यहाँ के 100 के नोट में भारतीय इलाकों को अपना बता दिया है। सुनते हैं पवन खेड़ा क्या कह रहे हैं। Well, this is a shocking development, and the Prime Minister, who claims that he is a Vishwaguru, cannot even handle immediate neighborhood. China has declared Arunachal Pradesh as its own territory again. Prime Minister has not opened his mouth. Nepal has come up with a 100 rupee note where they have shown parts of India as parts of Nepal. Prime Minister is quiet. Prime Minister is afraid of everyone. That's our problem. Recently, there's one Arunachal woman also stopped the halted at Sinus airport recently. One Arunachal woman was... Yes. No, the government of India needs to act smart and act tough. Where is the response from the government of India? China has been indulging into adventures on our borders. The status quo ante of 20th April 2020 is not yet restored, but the Prime Minister does not open his mouth. When he opens his mouth, he gives China a clean chit. तो खुद को विश्व गुरु बताते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, और चाइना ही नहीं अब नेपाल भी आंख दिखा रहा है, लेकिन कुछ कह नहीं पा रहे हैं। पवन खेड़ा कह रहे हैं। यही नहीं, पिछले करीब 1.5 महीने से दिल्ली एनसीआर के लोग
जिस जहरीली हवा में सांस ले रहे हैं और हर साल इस सीजन में इसी हवा में सांस लेने को मजबूर होते हैं। कांग्रेस पार्टी ने एक ट्वीट किया है कि कितनी खतरनाक स्थिति है दिल्ली एनसीआर की। ये मुद्दा भी उठने वाला है पार्लियामेंट में और सरकार को छोड़ने वाला नहीं है। कांग्रेस पार्टी का ट्वीट है, सांस नहीं आ रही है। और आप देख सकते हैं कि भाइयों और बहनों, AQI इन दिल्ली 430, मुंबई 405, पर सरकार को फर्क नहीं पड़ता। ये कांग्रेस पार्टी का ट्वीट है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कह रहे हैं कि कोई फर्क नहीं पड़ता है, ये कांग्रेस पार्टी के मुताबिक। तो संसद में सांस लेने की आज़ादी का मुद्दा भी प्रमुखता से उठेगा। राहुल गांधी ने बता दिया है, कह दिया है। राहुल गांधी को भी सुनते हैं। When you're talking political will, consequences of this power affect political will. I mean, if you have whatever 500 to 1,000 commercial units who are polluting Delhi, they have political power, right? And the problem is that the average citizen is not organized at all. So he has no political power. You already have a choice in terms of dealing with air pollution that many people in India don't have. You can go to the doctor, right? So there are many people who I meet who say, my kids, Yes. that's it, done. Pollution problem is the tip of the spear. I'm more than happy to help you because I think this is important. I mean, I also breathe the same air and it's terrible. And you know, my niece and nephew grew up in it. You can't escape, right? There's no way. I mean, you can be Mr. Adani. Well, Mr. Adani can probably sit in his house and do his little air purifier stuff. But you can be pretty much anybody and you're going to breathe the air eventually. So in a sense that everybody is affected by it. The poorest person who's living in Delhi and the richest person who's living in Delhi is affected by it. You know, the health cost for the poorest is far much higher. Absolutely. There's a serious equity For issue. Absolutely. A rich guy can go get a lung transplant done, but for my domestic help, she's one time still using wood because she's like, gas itna mehenga, I can't cook 2 times on a clean fuel. So even a clean fuel is not available to the majority of Indians. I will also request you that in the next couple of days, if we can, introduce some questions and Yeah, we could that we can consider asking the MPs to Yeah, there please. can be a debate on air pollution MLs in too. the MPs parliament too. because we never see it happening. Yeah, I know it will be the first time. It's never happened. So that is Okay, so itself a then, big so thing. there would a fair goal be that let us try and organize a debate on air pollution in Parliament? Would that be a fair Yes, goal? absolutely, absolutely. Sir, it's a fight for the lives of the children, and not just children, but every citizen Also living in this senior country. citizens. Also elderlies, because the health is getting devastated at this point of time. If you are seriously thinking about organizing people around it, Yes, then tell me how you're thinking about it. You know, how you're So we thinking of just, scaling. जाहिर है संसद में सरकार विपक्ष के मुद्दों के आगे इस कदर घिरी होगी कि जवाब नहीं होंगे। लेकिन जवाब तो तब होंगे जब जवाब देने की मंशा हो, जवाब देने के लिए मैटर हो, कंटेंट हो। यहां तो जवाब देने की बजाय सवालों से ध्यान भटकाने की कोशिश होती है, चाहे संसद हो या संसद के बाहर। लेकिन सवालों से तो सरकार बच नहीं पाएगी, ये तय है।